वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 7 लेक्चर नंबर 2। मैं हूं ज़ानुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। यस, तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, आप इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? नंबर वन हीटिंग पर्पजेस के लिए। हीटिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसे लाइटनिंग पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कह लें, अप्लायंसेस के लिए आपको चाहिए होती है। इसी तरह से आपको और हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए, जैसे जिसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम लोग यूज़ कर रहे थे बेसिकली हीटर यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हीटिंग में, हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, ठीक है। इसी तरह हम लाइटिंग में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रिकल मोटर्स में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसको हम डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है वो चलाते हैं। और हाउस होल्ड पर्पज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। बहरहाल ये सारे यूजेस जो हैं वो आपने याद करने हैं और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जी, हमने पढ़ा था कि हम एक सोर्स यूज़ करते हैं जिसे हम ईएमएफ सोर्स कहते हैं। ओके, सो वो ईएमएफ सोर्स क्या करता है, वो आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि वो बैटरी जो ईएमएफ सोर्स है वो अपनी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, यानी V इक्वल्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब कि हमने पीछे इतने सारे सर्किट्स पढ़े हैं जिसमें हम ईएमएफ सोर्स जब अटैच करते थे तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता था, जो मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब वो क्रिएट करता है उसकी वजह से जो हमारा बल्ब होता है या कोई भी हमारा लोड होता है जो सर्किट में, वो क्या करता है, उस एनर्जी को, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। जैसे अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। कि लेट्स से कि हमारे पास ये सर्किट है, ये एक सर्किट है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किट है, ओके। दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हमारा ईएमएफ सोर्स है जिसका वोल्टेज जो है वो V है। और इसके साथ हमने एक बल्ब जो है वो क्या कर दिया है, अटैच कर दिया। ओके, तो ये क्या करेगा कि ये ईएमएफ सोर्स जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के भेजेगा, जैसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और वो
अपनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी यहाँ पे लूज़ करेगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी लाइट एनर्जी में। मतलब एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी में, इस तरह से। और फिर वो दोबारा से अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए बैटरी में आएगा, दोबारा गेन करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर आएगा, फिर गेन करेगा, फिर आएगा। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लोड तक लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी फार्मूले को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि V इक्वल्स, हमें पता है कि वर्क जो है वो एनर्जी के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि वर्क इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एनर्जी ओवर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो E है इसको एक साइड पे रख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको एक साइड पे रख दूँ तो Q उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो ये इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। मैंने सिंपल क्या किया है कि Q जो था इसको मैंने यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया और E को मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास आ गया एक फार्मूला। ओके, सो वी नो दैट कि Q इक्वल्स I T। तो ये आपने पढ़ा हुआ है करंट का फार्मूला। जैसे अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ ये कैसे है। हमें पता है I इक्वल्स Q/T, यानी जितना हमारे पास चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, करंट। T को आप इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा I T इक्वल्स Q। तो Q जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, I T के बराबर आ जाएगा। तो इस Q की वैल्यू को आप यहाँ पुट करें तो ये बन जाएगा आपके पास E इज इक्वल्स टू Q किसके बराबर है, I T, और V को मैं ऐसे ही लिख दूंगा। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला आ गया। ठीक है, ओके, ये किस तरह से मैंने ड्राइव किया है, सिंपल मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लिखा है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिर मैंने वर्क को E से रिलेट कर दिया क्योंकि वर्क इज ऑल्सो अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैंने E की वैल्यू को यहाँ पुट किया है तो ये बन गया E/Q। फिर मैंने E को सेपरेट कर दिया, बाकी सारे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, तो E हो गया इज इक्वल टू QV। एंड देन मुझे पता था Q बराबर होता है IT के, तो मैंने सिंपल जो है वो Q की जगह पे IT पुट किया और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला आ गया। ओके, सो नाउ ओके, ये फार्मूला आपको क्या देता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट। मतलब कि ये जो बल्ब है आपके पास, ये जो बल्ब है ये जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। फाइन, ठीक है। अगर आपसे एमसीक्यूज आ जाता है कि हमारे पास एक बल्ब है जिसको हमने सर्किट में अटैच किया हुआ है, उसका वोल्टेज हमने ये दिया हुआ है और इतने टाइम जो है वो बल्ब जो है वो ऑन रहा है, तो बताएं उसने कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम की है। इसी तरह से अगर आप इसी फार्मूले को हम दोबारा से जो है वो मतलब कि चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है V किसके बराबर होता है, ओहम्स लॉ से हमने पढ़ा हुआ है IR, तो यहाँ पे पुट करें E इक्वल्स IT। V की जगह मैं क्या लिखूंगा, IR, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा IR। ओके, सो I इंटू I स्क्वायर RT। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है अभी I स्क्वायर RT, this gives the amount of dissipated heat। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई है उसको हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी फार्मूले को मैं दोबारा से जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ये देखें I किसके बराबर होता है, हमें पता है I बराबर होता है V/R, ओहम्स लॉ से, ठीक है, ओहम्स लॉ से। तो I की जगह पे मैं V/R पुट कर सकता हूँ, तो ये बनेगा E इज इक्वल्स टू, यस, I की जगह V/R पुट करूँगा तो ये I स्क्वायर है, तो I स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर, तो ये बनेगा V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू RT। एंड वी नो दैट R से स्क्वायर कैंसिल हो गया और पीछे क्या बच गया, E इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर RT।
तो ये आपके पास एक और फॉर्म आ गई, इन्हें ड्राइव कर लिया। तो आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीन तरह से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूलों को पढ़ लिया है। तो जिस तरह से आपको न्यूमेरिकल का डाटा दिया जाए उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। यस, नाउ इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट at which work is done by an EMF source to maintain steady current in a सर्किट। जी, आपने वो टाइम रेट फाइंड आउट करना है कि कितनी ज़्यादा जो है वो बेसिकली कितना ज़्यादा एनर्जी वो पर यूनिट टाइम जो है हमारा EMF सोर्स जो है वो डिलीवर कर रहा है। पहले तो हमने सिंपल ये पढ़ा था कि सोर्स हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी दे रहा है, यानी पर सेकंड। तो पर सेकंड वो जितनी एनर्जी दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी पावर। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट फार्मूले लिखूंगा कि P इज इक्वल्स टू VI। यस, ये जनरल फार्मूला है। इसी तरह से P इक्वल्स I स्क्वायर R, इसी तरह से P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R। तो ये तीन फार्मूले हैं, और इन तीन फार्मूलों में से जो ये फार्मूला है ये वाला हम यूज़ करते हैं मोस्टली जब हमारे पास कंपोनेंट्स सीरीज़ में लगे होते हैं, और ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब कंपोनेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, और ये हम जनरली यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन। ठीक है, तो इन फार्मूलों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ एक और चीज़ पावर के मुतालिक बता दूं मैं आपको कि पावर इज़ एक्चुअली कैलकुलेटेड इन वॉट। ठीक है, वॉट, एंड दैट वॉट इज़ एक्चुअली अ जाउल पर सेकेंड। तो मैंने ये बताया था शायद पहले भी कि अगर लेट से हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है और मैं कहता हूँ उसकी जो पावर रेटिंग है वो लेट से मैं कहता हूँ कि 1000 वॉट है। इसी तरह मेरे पास एक और बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग जो है वो 500 वॉट है। तो इसका मतलब है कि ये बल्ब जो है ये 100 जाउल एनर्जी को क्या कर रहा है, पर सेकंड कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, यस, लाइट एनर्जी में या हीट एनर्जी में। ठीक है, और ये जो है ये 500 जाउल पर सेकंड, क्योंकि वॉट का मतलब क्या होता है, जाउल पर सेकंड। इसका मतलब है ये बल्ब एक सेकंड में 500 जाउल ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, दूसरी एनर्जी में यानी लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि ये बल्ब जो है ये 1000 जाउल ऑफ एनर्जी को एक सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है। इसे हम कहते हैं, ये जो लिखा होता है ना बल्ब्स के ऊपर, ये जो बल्ब्स के ऊपर लिखा होता है इस तरह से 100 वॉट एंड 500 वॉट, इसे हम कहते हैं पावर रेटिंग। क्या कहते हैं, पावर रेटिंग। क्लियर? तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये वाला जो हमारे पास बल्ब है जो कि 1000 वॉट का है, ये ज़्यादा, इसकी ल्यूमिनोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 500 वॉट। तो इस तरह से भी आप इलेक्ट्रिकल पावर को समझ सकते हैं और पावर रेटिंग को समझ सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ दैट इज़ व्हाट इज़ 1 किलोवाट और। ओके, आपने पढ़ रखा है 1 किलोवाट और। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, दिस इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ
power. This is actually a unit of energy consumed in an hour, and that 1 kilowatt hour is equals to 1 kilo stands for 1000 and W stands for watt. Okay, and 1 hour is actually equals to 3600 सेकेंड्स. ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3.6 मेगा जाउल के इक्वल आएगा. तो आपने देखा कि 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जाउल. ओके, मैंने डायरेक्ट कन्वर्जन्स कर दी हैं. वाट सेकेंड जो है वो जाउल के बराबर होता है. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि वाट सेकेंड जाउल के बराबर कैसा होता है. तो पावर हमें पता है W/T होती है, और आपको पता है पावर वर्क डन जो है दैट इज़ जाउल टाइम सेकेंड पावर वाट. एस को उधर ले जाएं, सो वाट सेकेंड विल बी इक्वल्स टू जाउल. ठीक है, ये क्लियर हो गया कि मैंने जाउल कैसे लिखा है. बाकी आप 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3650 आ जाएंगे. तो उसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है. सो दिस विल बी 3.6 और 10⁻⁶ का मतलब है मेगा. ठीक है, ओके. तो अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब समझाता हूँ कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करते हैं उसमें आप देखते हैं ना कि आप जब बिल आता है तो आप बड़ी हैरानी के साथ उसको बिल को देख रहे होते हैं. ओह, इस दफ़ा हमने इतने यूनिट्स कंज्यूम कर दिए. ओके, तो वो जो यूनिट होता है वो एक्चुअली ये 1 किलोवाट आवर होता है. अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? 1 किलोवाट आवर को एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि 1 किलोवाट आवर. ओके, अगर आपके पास, अच्छा ये किलो किसके बराबर होगा? 1000 इंटू 1000 वाट आवर. इसको मैं इस तरह में लिख सकता हूँ. इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई अप्लायंस है, जैसे आयरन है, आयरन की जो पावर रेटिंग है दैट इज 1000 वाट. तो इसका मतलब है कि अगर आप वो आयरन या कोई भी अप्लायंस जिसकी पावर रेटिंग 1000 वाट है उसको आप 1 आवर तक इस्तेमाल करते हैं. मतलब आप कपड़े इस्त्री करते जा रहे हैं, आज संडे और आप कपड़े इस्त्री करते जा रहे हैं, आज मैं सारे सूट इस्त्री कर दूंगा या कर दूंगी. तो आपने इसको 1 घंटे तक यूज़ किया है. तो आपने जब इसको 1 घंटे तक यूज़ किया है तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगी हमारी जो इस्त्री है या आयरन है, दिस विल बी 3.6 मेगा जाउल. और अगर आप अपने इलेक्ट्रिकल मीटर के ऊपर जाकर देखेंगे तो एक पूरा यूनिट कंज्यूम हो चुका होगा. फाइन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड 1 किलोवाट आवर. ओके, तो 1 किलोवाट आवर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जैसे ही वाट को देखते हैं 100 टिक लगा देते हैं पावर के ऊपर. नो, 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी ये याद रखना है आपने. ठीक है, और 1 किलोवाट आवर मतलब कि अगर 1000 वाट की कोई भी अप्लायंस है वो 1 आवर तक चलेगी तो इसका मतलब इसने 3.6 मेगा जॉल एनर्जी जो है वो क्या की है, कंज्यूम की है. ओके, फाइन. नेक्स्ट मूव करते हैं जी अपनी स्लाइड्स की तरफ. ओके, ठीक है. ओके ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स इन हाउस होल्ड अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन्स? यस, जाग रहे हैं आप लोग अगर तो. यस, इलेक्ट्रिकल मोटर्स क्या करती, मैंने आपको बताया था. क्या वो हीट जनरेट करती हैं, क्या वो मैकेनिकल पावर आपको देती हैं, या इल्यूमिनेट करते हैं इंटीरियर को, या बैटरीज को चार्ज करती हैं? तो बेसिकली मैकेनिकल पावर आपको देती हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट है जी, which of the following is the correct formula for calculating electrical energy consumed by a device? yes, इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो करेक्ट है जिससे हम जो भी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था जब हमने कैलकुलेट किया था तो ITV. इसी तरह से हमने लिखा था E इज इक्वल्स टू I²R_T. इसी तरह से हमने लिखा था E इज इक्वल्स टू V²/R_T. तो ये डिपेंडिंग अपॉन द डाटा आप ये फार्मूले क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है, थर्ड वन है, एन इलेक्ट्रिकल हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर. यस, तो हमारे पास जो करंट है दैट इज़ 5 एम्पेयर, और
220 वोल्टेज है, सो वोल्टेज इज़ 220 और फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर्स के लिए हमने क्या किया है, उसे यूज़ किया है। तो आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है E इज़ इक्वल्स टू ITV। तो टाइम को आपने क्या करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। अब 2 आवर्स हैं, तो 2 आवर्स को आप क्या करेंगे, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो इसको 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकेंड्स आ जाएंगे। तो इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ 7920, यानी ऑलमोस्ट 8 मिलियन जाउल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर? यस, इलेक्ट्रिकल पावर का डेफिनेशन क्या होती है जी? द टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय अ सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सर्किट, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। यस, कितनी तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है, इससे हम क्या कहते हैं, उसकी पावर। जैसे मैंने आपको बल्ब की एग्जांपल दी थी कि बल्ब जो था एक 500 वाट का था, एक 1000 वाट का था। इसका मतलब है कि ये वाला बल्ब जो है ये ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल पावर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है जी, दैट्स अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, द वाट इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यस, मैंने अभी बताया था आपको कि पावर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, एंड पावर हैज़ अ यूनिट ऑफ वाट, एंड दैट वर्क इज इक्वल्स टू जाउल, एंड दिस टाइम इज इक्वल्स टू सेकेंड, एंड दिस विल बिकम जाउल पर सेकेंड। So 1 joule per second is the right answer. Fine. Okay, next move करते हैं। 6. An electrical toaster with a resistance of 20 ohm is connected to a 200 volt supply. So we have a resistance electrical toaster जी। Okay, electrical toaster आपने देखा होगा, वो टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा, जिसमें वो ब्रेड रखते हैं और वो से क्रिंग करके बाहर आती है। Okay, and this one is voltage supply using the formula P is equal to V square over what is its power consumption। जी, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप पावर निकाल सकते हैं। तो पुट करें जी, पुट करेंगे आप P इज इक्वल्स टू V कितना है हमारे पास 200 स्क्वायर डिवाइड बाई R कितना है 20। जब ये सॉल्व करेंगे दिस विल बी 2000 वाट। ओके, नेक्स्ट चलें। Okay, 7. Okay, why is the charger plug for an electrical vehicle significantly larger than that of a cell phone charger? आपने देखा होगा कि जो EVs हैं हमारे पास, या जिस तरह वो एलन मस्क जो है वो टेस्ला कार बना रहा है, EV कार्स बना रहा है, उसके जो चार्जर्स होते हैं उसका वो चार्जर जो है वो क्यों इतना बड़ा चार्जर होता है? जैसे आप लैपटॉप का चार्जर भी देखते हैं, वो भी इतना उसके साथ एक डब्बा सा लगा होता है, वो क्यों लगा होता है? वो इसलिए लगा होता है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो बहुत छोटी डिवाइस है, ठीक है, उसको बहुत कम वोल्टेज या बहुत कम चार्ज की ज़रूरत होती है। जैसे 5000 mAh या 6000 mAh बैटरी होती है, तो वो ईजिली उनसे चार्ज हो जाती है। लेकिन जो बड़े अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कार हो गई, लैपटॉप हो गया, या इस तरह के और बड़े अप्लाइंसेस हो सकते हैं, तो उनके लिए हमें ज़्यादा बड़ा वो अडॉप्टर जिसे आप कहते हैं वो क्यों होता है? इसका रीज़न ये था कि उस अडॉप्टर के अंदर बहुत सारे सेफ्टी मैकेनिज्म हमें लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो बड़े अप्लाइंसेस होते हैं ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो उस शॉर्ट सर्किट से या फायर से बचने के लिए हम उसमें बहुत सारे सेफ्टी मैकेनिज्म बनाते हैं, लगाते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज़ जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? EV बैटरीज आर लार्जर, द प्लग, शुरू से पढ़ते हैं। EV चार्जेस यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो। EV बैटरीज आर लार्जर एंड रिक्वायर मच हायर पावर फॉर चार्जिंग, ठीक है। द प्लग इज लार्जर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट इजीली, नो, हमें नज़र आ जाता है। EV चार्जेस ऑपरेट एट अ मच लो। इसका सही ऑप्शन जो है दिस विल बी बी, क्योंकि उनकी पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें ऐसे अडॉप्टर बनाने पड़ते हैं जिसमें सेफ्टी मैकेनिज्म हमें बहुत सारे लगाने पड़ते हैं। ओके, 8 है, इफ अ रजिस्टर हैज़ अ पावर रेटिंग ऑफ 0.2 वाट एंड द सर्किट कॉजेज इट टू डिसिपेट 0.5 वाट ऑफ पावर, व्हाट विल हैपन? अब एक रजिस्टर है, उसकी पावर रेटिंग है 0.25, ज़रा गौर कीजिएगा कि इतनी पावर वो रजिस्टर बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा 0.5 यानी 2 टाइम्स ऑफ दिस पावर को उस रजिस्टर में से गुजारेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, तो द रजिस्टर विल फंक्शन नॉर्मली, नो, द सर्किट्स वोल्टेज विल डबल, नो, द रजिस्टर विल बी डैमेज। तो रजिस्टर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा,
क्योंकि आपने 1 गिलास पानी पीना, कोई आपको 2 गिलास पानी पिला रहा है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 9 यस, द यूनिट किलोवाट आवर इज अ मेजर ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। यस, किलोवाट आवर जो है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? नन अदर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारा क्या है? राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी जाउल्स आर इक्वलेंट टू 1 किलोवाट आवर? यस, 1 किलोवाट आवर जो है उसको मैंने आपको ड्राइव करके ही बताया था कि 1 किलोवाट आवर इज एक्चुअली 3.6 मेगा जाउल और 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल। ओके, इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज डी। ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, लिस्ट एनी 3 डिफरेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी, आप इसको हीटिंग पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर्स के लिए यूज़ करते थे। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बल्ब, स्ट्रीट लाइट्स एट्सेट्रा, टेबल लैम्प्स। पावरिंग मोटर्स, मतलब कि आपको डिफरेंट मोटर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में मोटर लगी होती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लगी होती है, इसी तरह जो आपके वाटर पम्प्स होते हैं उनमें भी मोटर लगी होती है, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम। तो दैट इज़ I²RT, ये हमने डराइव किया था। इसी तरह ITV भी लिख सकते हैं आप, इसी तरह से V²/RT। मैंने आपको 3 डिफरेंट फार्मूले जो है वो बताए हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अ डिवाइस ऑपरेट्स एट अ पावर ऑफ 1000 वाट फॉर 2 आवर्स। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर 1000 वाट की इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है, अगर 1000 वाट की इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 आवर के लिए वर्क करेगी, तो उससे क्या होगा कि वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगी दैट विल बी 1 किलोवाट आवर एंड दैट इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जाउल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो डेफिनेटली अगर 1 आवर के लिए चलेगी तो 1 किलोवाट, अगर 2 के लिए तो 2 किलोवाट आवर। सिंपली आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फार्मूला आपने देख लिया कि पावर की वैल्यू पुट की और टाइम की वैल्यू पुट की है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर एंड स्टेट इट्स SI यूनिट। जी, इलेक्ट्रिकल पावर जो है द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल सोर्स कन्वर्ट्स या कंज्यूम एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी इलेक्ट्रिकल पावर, एंड दैट इज इक्वल्स टू वॉट। ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सिंपली वो क्या है कि जो सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है उस डिवाइस को, जबकि पावर जो है वो ये बता रही होती है कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो डिलीवर हो रही है, यानी उसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। ये मेजर डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं होता और इलेक्ट्रिकल पावर में टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। और पावर इंस्टेंटेनियस वाइल एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। ओके ओके, नेक्स्ट है जी हमारा, इन व्हाट वेज कैन इलेक्ट्रिकल पावर बी मेजर्ड एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग पावर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। जी, किस तरह से हम पावर को मेजर कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो हमारे पास अप्लायंसेज होती हैं उसके ऊपर डिफरेंट पावर रेटिंग्स होती हैं, तो उसको हम इन फार्मूलाज की मदद से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो भी हम 1 किलोवाट आवर की मदद से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको 3 डिफरेंट फार्मूले बताए, P=VI, P=I²R एंड P=V²R। ये हमारे पास 3 डिफरेंट फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना लॉन्ग क्वेश्चन आर्टिकुलेट कर सकते हैं। Okay, in what various ways is electricity utilized in everyday life and how has its application evolved over time? अब ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि इसमें आप वो सारे इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज जो हैं उसे क्या करेंगे? लिखेंगे। तो एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस ये या 2.5 पेजेस जो हैं ये बन जाते हैं। तो आप इसमें वो सारे यूजेज जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे उसको लिखेंगे। ठीक है, हीटिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, पावर मोटर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।